वीडियो क्लास में हम लोगों ने रजिस्टर्स पढ़े थे कि बायोस रूटीन्स में आर्गुमेंट के रूप में रजिस्टर्स को कैसे पास किया जाता है। तो अगर याद हो, सबसे लास्ट स्लाइड में मैंने बोला था कि हम इस फंक्शन int86 फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग int86 फंक्शन को पढ़ रहे हैं कि आखिरकार int86 फंक्शन क्या करता है। किसी भी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए int86 फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चूंकि हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए हमें int86 फंक्शन के आर्गुमेंट्स या इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं int86। The int86 function causes the computer's central processor means to be interrupted with an interrupt host number in given by inter number means जो int86 फंक्शन होता है वो सेंट्रल प्रोसेसर जो होता है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसर होता है जिसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसे किस नंबर से इंटरप्ट करना है, मीन्स कैसे उसको इंटरप्ट करने हैं, हम उसके द्वारा इसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरप्ट नंबर होते हैं वो अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, प्रत्येक चीज की अलग वैल्यू होती है। तो इस इंटरप्ट आईबीटी अगर इंटरप्ट वेक्टर टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें प्रत्येक प्रॉब्लम्स का एक इंटरप्ट नंबर होता है कि किस स्क्रीन को क्लियर करना है उसके लिए क्या नंबर होगा, मोड चेंज करना है उसके लिए क्या नंबर होगा, एंड सो ऑन। बिफोर द इंटरप्ट द सीपीयू रजिस्टर आर लोडेड फ्रॉम द स्ट्रक्चर लोकेटेड बाय इज REGS मीन्स ये रजिस्टर है। तो किसी भी प्रॉब्लम्स को इंटरप्ट नंबर के द्वारा सीपीयू रजिस्टर से हम लोड करते हैं और वो कैसे होता है इन RGS का मतलब इनपुट। भाई रजिस्टर दो होते हैं, एक इनपुट रजिस्टर जो प्रोसेसर के पास लेके जाता है, एक आउट RGS आउटपुट रजिस्टर जो प्रोसेसर से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे तक लेके आता है। Following the interrupt, the structure located by out REGS is the filled with the content of the CPU register। फिर देखिए इन RGS के बाद क्या होगा, जो रिक्वेस्ट हमने प्रोसेसर के पास भेजा है उसी रिक्वेस्ट को आउटपुट के रूप में इंटरप्ट नंबर के साथ वो हमारे तक भेज देता है। These structure may be located at the same location in memory। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सेम मेमोरी के अंतर्गत एलोकेट किया जाता है। The function int86 is used to run the ROM BIOS routine by sending the interrupt number and the request register value। मतलब क्या करता है ये फंक्शन int86 है ना, ये रोम बायोस रूटीन के साथ रन होता है और जिसका काम है इंटरप्ट नंबर को रजिस्टर्स वैल्यू के साथ सेंड और रिसीव करना। इन फंक्शन int86 int indicates interrupt and 86 indicates 8086 फैमिली फॉर माइक्रो प्रोसेसर। देखिए जो int86 को हम देखते हैं तो इसका जो पहला 3 अक्षर है int, वो इंडिकेट किसको कहता है, इंटरप्ट को। int डिनोटेड बाय इंटरप्ट एंड 86 इंडिकेट्स 8086 मतलब ये 8086 फैमिली का माइक्रो प्रोसेसर है, ये उसको डिनोट करता है। अगर याद हो कल मैं रजिस्टर में बताया था कि हम 8086 फैमिली के माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोसेसर हैं, उन सबके अपने अलग अलग रजिस्टर्स हैं। इट टेक्स 3 आर्गूमेंट्स। से कितने आर्गूमेंट्स लेता, 3 आर्गूमेंट्स लेता। पहला इंट NO जिसे हम लोग इंटरप्ट वेक्टर अथवा सर्विस नंबर कहते हैं। मैंने बताया ना कि अलग अलग सभी का अपना एक सर्विस नंबर होता है। दूसरा आर्गूमेंट इनके साथ पास होता है इन REGS मतलब इनपुट आर्गूमेंट रजिस्टर एज ए REGS। जो REGS रजिस्टर्स कल मैं पढ़ा है ना 14 रजिस्टर, उनमें से इनपुट
REGS कौन सा नंबर है वो आपको यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा। आउटपुट REGS मतलब आउटपुट आर्गुमेंट रजिस्टर्स एज REGS मीन्स REGS में आउटपुट आर्गुमेंट वाला रजिस्टर्स कैसा होगा, क्या आर्गुमेंट्स वहां से लेके आएगा, उसके लिए हम उसके वैल्यू को क्या करते हैं, पास करते हैं। सिंटैक्स देखिए, int at 6 int no एम्परसेंट इन REGS। अब एम्परसेंट यहाँ पे लगा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि ये उसके एड्रेस को पास करेगा। एंड आउट REGS मतलब क्या करेगा, ये उसके एड्रेस को आउटपुट के रूप में रिलोकेट करेगा। एग्जांपल देखिए, int at 6 इंट नंबर मतलब जो भी नंबर यहाँ पास किया जाएगा इंटीजर टाइप का होगा। यूनियन चूंकि एड्रेस तो REGS पॉइंटर इन REGS वो एड्रेस वहां से पास हो रहा था। यूनियन REGS और आउट REGS मीन्स जो यूनियन स्ट्रक्चर और यूनियन आपने पढ़ा होगा, तो स्ट्रक्चर में मल्टीपल डेटा टाइप के साथ डील करते हैं, जबकि यूनियन में पर सिंगल ही डेटा टाइप के साथ डील करते हैं। तो ये क्या करेगा, कई होंगे लेकिन उसको एक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। तो इनपुट के लिए कौन सी वैल्यू होगी और आउटपुट के लिए कौन सी वैल्यू होगी वो उस एग्जांपल के थ्रू अपन स्वैप कर सकते हैं। वेयर इंट नंबर इज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नंबर, जो इंट नंबर किया गया सॉफ्टवेयर का इंटरप्ट नंबर है। इन REGS इंडिकेट्स द यूनियन ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर यूज टू सेंड इनपुट वैल्यू मीन्स कौन सी वैल्यू यूनियन के थ्रू अपन सेंड करना चाहते हैं। आउट REGS का मतलब इंडिकेट्स द यूनियन ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर्स यूज टू स्टोर रिटर्न वैल्यू मीन्स ये क्या करता है, प्रोसेसर की वैल्यू रजिस्टर्स की गई वैल्यू को इंडिकेट करता है जिसके द्वारा वो रिटर्न करेगा। द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन int at 6 इज थ्रीफोल्ड मीन्स जो इसका पर्पज है एक्चुअल में वो क्या है, उसको अपन 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला फर्स्ट यहां पे लिखा है टू लोड द प्रोसेसर रजिस्टर्स विथ द वैल्यू स्टोर्ड इन REGS मतलब ये प्रोसेसर रजिस्टर है जिसकी वैल्यू को इन REGS के द्वारा अपन वो लोड करता है। सेकंड टू इशू द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट स्पेसिफाइड बाय द इंट नंबर, जो दूसरा इसमें होता है, दूसरा इशू है वो सॉफ्टवेयर को इंटरप्ट करने के बाद इंटरप्ट नंबर के द्वारा, कौन सा इंटरप्ट नंबर होगा उसके द्वारा उसको वो इंटरप्ट करता है। थर्ड इसकी जो फेस होता है टू स्टोर द रिजल्टिंग प्रोसेसर रजिस्टर्स वैल्यू इन आउट REGS मीन्स वो क्या करेगा, आउटपुट के द्वारा। तीसरा भाई इनपुट लिया, इंटरप्ट नंबर को फाइंड आउट किया कि इंटरप्ट नंबर करेगा क्या, और इसके बाद आउट REGS के द्वारा उसको आउटपुट के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए फंक्शन कैसे बनता है इसका, स्ट्रक्ट वर्ड REGS, अगर याद हो कल रजिस्टर्स में पढ़ा रहा था आपको, यदि आप देखना चाहते हैं तो रजिस्टर्स रूटीन आर्गुमेंट बाई रूटीन्स बायोस रूटीन्स, तो आप वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर अनसाइंड इन AX, BX, CX, DX, SI और DI ये सभी क्या है, C फ्लैग और फ्लैग्स, ये सभी क्या रजिस्टर्स है। फिर उसी को अपन बाइट REGS में अनसाइंड कैर AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL और DH, तो इनको अपन ने डिफाइन कर लिया। देन एक यूनियन बनाया REGS स्ट्रक्ट वर्ड REGS X, स्ट्रक्ट बाइट REGS H, स्ट्रक्ट SREGS यूनियन साइंड इन ES, अनसाइंड इन CS, अनसाइंड इन SS एंड अनसाइंड इन DS, ये सभी रजिस्टर्स के नाम है। मैंने बताया कि अगर आप इसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हैं तो इसके पहले वाली वीडियो जो है उसको आप रजिस्टर्स पासिंग आर्गूमेंट विथ रजिस्टर्स रोम बायोस रूटीन्स आप उसको देख सकते हैं, उसमें पूरा रजिस्टर्स को मैंने स्पेशल अलग से एक क्लास बनाकर दी हुई है। अब देखिए थोड़ी सी इसके अब एग्जाम्पल एक आध दो देखते हैं कि किस तरह से रोम बायोस आखिरकार काम करता है। ठीक है,
सबसे पहले अपन कलर, इसका एक्चुअली मतलब क्या है? राइट ए प्रोग्राम द डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट टू सेट द डिस्प्ले मोड टू 40x25 कलर, मतलब 40x25 के कलर्स में आपका मोड सेट हो जाएगा। उसके लिए अपन ने क्या किया है, हैश इंक्लूड $h यूनियन REGS रजिस्टर्स है और REGS मेन फंक्शन REGS.h.ah, ये आप लोग रजिस्टर्स में देख सकते हैं, इक्वल टू 0 एंड REGS.h.al इक्वल टू 1, int at6 फंक्शन 0x10, आप ये इंटरप्ट नंबर देख लीजिएगा, ये कलर के लिए इंटरप्ट नंबर है, एंड REGS, ठीक है। प्रिंटफ 40x25 कलर मोड, रन करिए इसको। ये देखिए 40x25 कलर मोड दिख रहा है आप लोगों को। इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि हम हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग को मैनेज कर रहे हैं इन 86 फंक्शन के द्वारा। देखिए ये 40x25 का कलर है, अब आप अपने मूल रूप से वो आ चुका है। नेक्स्ट प्रोग्राम है द प्रोग्राम फिल्स द वीडियो स्क्रीन विद द करेक्टर ए, मतलब पूरी स्क्रीन हम क्या करेंगे, एक करेक्टर से क्या कर देंगे, फिल करेंगे। एक करेक्टर कर दें या आप जो भी करना चाहें R करेक्टर कर दें, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे, तो आप यहां पर उस करेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। केयर फॉर स्क्रीन, केयर फॉर स्टार 0x BB0, जो कलर अपन वो देख रहे हैं ये इसको रजिस्टर्स के द्वारा एक्सेस कर रहा है वो। शार्ट एंड एट्रीब्यूट 164 रेड ऑन ग्रीन ब्लिंकिंग, मतलब जो हम ब्लिंकिंग होगी वो रेड की होगी। इंट फुल स्क्रीन 80x25x2 लूप इक्वल टू 0, मतलब पूरी स्क्रीन को अपने को कवर करना है, पूरी स्क्रीन जो भी होगी उस पर कवर करेगा। स्क्रीन लूप ए, स्क्रीन लूप +1 एट्रीब्यूट्स एंड द गेट कैर, देखिए इसको, ये देखिए ये इस तरह से हम हमारी स्क्रीन को क्या कर रहे हैं, रेड और ग्रीन स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, ब्लिंकिंग करा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यदि आप चाहें तो यहां पर R लिख लिया मान लीजिए, ये लीजिए, ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई। अब इस तरह से हम देखिए यहां पर हमने प्रोग्रामिंग जो की है, हमने सिस्टम को हार्डवेयर के पार्ट को एक्सेस किया है int at6 फंक्शन के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब देखिए, राइट ए C प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट टू सेट द प्रोग्राम, illustrate हाउ दिस ऑल फिट्स टुगेदर, मीन्स ये सभी एक दूसरे से कैसे फिट्स होंगे, हम उस कलर्स को देख रहे हैं। यूनियन REGS वाइड CLS, एक फंक्शन बनाया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। REGS HA15 ये पास किया int at6 फंक्शन, फिर REGS H0 इसको ये 15 और 0 रजिस्टर्स के, कल अगर आप रजिस्टर्स की क्लास देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आखिर ये है क्या। इसका मेन फंक्शन CLS अपन ने कॉल किया, सेटिंग मोड टू 40x25 कलर्स, प्रेस यानी कि गेट कैर, और ये क्या होगा, गेट कैर REGS.h.al 0, REGS h.al इक्वल टू 1, int at6 0x10 REGS S, प्रिंट मोड हैज बीन सेट।
तो देखिए इसको कैसे अपन करेंगे। क्या हुआ, आपका मोड सेट हो गया। इस तरह से हम इसकी प्रोग्रामिंग को और भी देख सकते हैं। अगर माउस, अब माउस को देखें, देखिए अभी तक माउस वहां पे नहीं दिख, वो शो होता था, अब अपन देखिए माउस शो कर रहे हैं। राइट ऐसे प्रोग्राम टू शो द माउस इन ग्राफिक्स मोड। तो ये 3 हेडर फाइल्स है आपके पास, studio.h, dash.h और graphics.h। यूनियन regs इन और आउट, शो माउस ग्राफिक्स फंक्शन, इंट gd, डिडक्ट gm और एरर कोड, इनिट ग्राफ %gd %gm। यहां पर अगर आप चाहें तो c:/tc/bin ये आप पास कर सकते हैं उसका एड्रेस। इन x इक्वल टू 1, ये इनिट x 0x33 माउस को ग्राफिक्स में प्रिंट करने का ये एरर कोड है। इन और आउट, गेट ch, क्लोज ग्राफ फंक्शन। अब मेन फंक्शन देखिए, मेन फंक्शन क्या कर रहा है, इंट मेन डिडक्ट माउस, कैसे, शो माउस ग्राफिक्स। ठीक है, देखिए इसको रन करके, ये लीजिए, ये माउस आपका यहां पर मूव होने लगा। अभी तक माउस आपका नहीं दिख रहा था, यहां पर अब क्या हो गया, आपका माउस मूव हो गया। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रोग्राम थे int86 के द्वारा हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पे अपन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसको मैनेज करेंगे।